Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Bas and you are watching your own channel Tanveer's Gaming Zone. Dear students, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टॉपिक को लेकर चल रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आज इसमें हम देखते हैं कि उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ क्या रिएक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं, किस तरीके से उनका साथ मिलती जुलती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है कि व्हेन द बीम ऑफ लाइट इंटरेक्ट्स विद मैटर न्यूमेरियस चेंजेस अकर इन बोथ लाइट एंड मैटर, यानी कि जब भी कोई लाइट की बीम हमारे पास किसी भी मैटर से रिएक्ट करती है, उससे इंटरेक्ट करती है, तो लाइट और उस मैटर में दोनों में कोई ना कोई चेंजेस आ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो EMR हैं, उनको हम करेक्टराइज करते हैं, यानी कि उनकी वेवलेंथ वगैरह, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी इंटेंसिटी, उनकी डायरेक्शन वगैरह देखते हैं। इम्पॉर्टेंट चेंज डैट में अकर आर डिस्कस बिलो। अच्छा, जब जो हमारे पास मैटर के साथ आके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टकराती हैं तो उसमें जो चेंजेस आते हैं, यानी कि मैटर में और उस लाइट में जो बीम ऑफ लाइट आती है, उन दोनों में जो चेंज आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या आते हैं? पहले नंबर पे है द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट कैन बी चेंज्ड बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि जो लाइट मैटर से आके टकराएगी, टकराने के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। किस तरीके से? रिफ्लेक्शन के थ्रू या रिफ्रैक्शन के थ्रू। अब देखते हैं। ये देखें, हमारे पास एक मैटर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ऊपर से एक लाइट की बीम आई, इससे टकरा के उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। ये है हमारे पास रिफ्लेक्शन, यानी कि जिस मीडियम से वो आई है उसी मीडियम में वो वापस चली गई है। ये हमारे पास है रिफ्लेक्शन। एक दूसरा मैटर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैटर है, बीम ऑफ लाइट ऊपर से आई, इसमें टकराई, टकराने के बाद इसके अंदर गई, अंदर होने के बाद उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया है। ये है हमारे पास रिफ्रैक्शन। इस तरीके से बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के थ्रू अपना रास्ता या अपना जो क्या है वो डायरेक्शन चेंज कर लेती है। नेक्स्ट है द बीम ऑफ लाइट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड into other beams by diffraction, double refraction and scattering, यानी कि जो लाइट ऑफ बीम ऊपर से आती है, बीम ऑफ लाइट ऊपर से आती है, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म करती है, कैसे करती है? वो अपने आप को डिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन या फिर स्कैटरिंग के ज़रिए अपने आप को चेंज कर लेती है। कैसे कि देखें, हमारे पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म पे एक बीम ऑफ लाइट आई है ऊपर से। अब ये आगे बहुत सारी लाइट बीम्स में चेंज हो गई है। आपको पता है कि जब हम किसी प्रिज्म पे लाइट को स्कैटर करवाते हैं, स्कैटर होने के बाद वो हमें 7 डिफरेंट विजिबल कलर्स देती हैं। इस तरीके से यानी कि वो स्कैटर हो जाती है, डिफ्रैक्शन हो जाती है उसकी। नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे स्कैटरिंग। स्कैटरिंग या कि 2 टाइप्स हैं, यानी कि स्कैटर होगी, फैलेगी। किस तरीके की स्कैटरिंग हो सकती है? If scattering occurs, the scattered light may exhibit the same frequency as incident light, यानी कि जब लाइट स्कैटर होगी, स्कैटर होने के बाद जो यानी कि जो इंसिडेंट लाइट की स्कैटर थी हमारे पास इंटेंसिटी, वही हमारे पास रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड लाइट की भी इंटेंसिटी हो जाएगी। स्कैटरिंग लाइट की इंटेंसिटी भी वही हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज रिफर्स टू एज रिलाइज स्कैटरिंग। इसको हम क्या कहते हैं? रिलाइज स्कैटरिंग कहते हैं। किस तरीके से देखते हैं? ये हमारे पास कोई मैटर है, यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट के साथ हमारे पास म्यू नॉट की फ्रीक्वेंसी की एक वेवलेंथ आई लाइट की। वो मैटर से टकराने के बाद जो आगे वेव उसकी निकली हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्या है? म्यू नॉट है। तो इस तरीके की जो स्कैटरिंग होगी उसको हम क्या कहते हैं? रिलाइज स्कैटरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ स्कैटर्ड बीम exhibit higher और लोअर फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड रैमन स्कैटरिंग। हमारे पास एक मैटर है, मैटर पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी की एक फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ आई, बीम ऑफ लाइट आई, टकराने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, या तो वो ज़्यादा हो जाएगी या फिर बेसिक फ्रीक्वेंसी से जो उसकी इंटेंसिटी वाली शुरू में जो उसकी इनिशियल उसकी फ्रीक्वेंसी थी, उससे ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी।
यानी कि हायर हो सकती है या फिर लोअर, कम या ज़्यादा, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस तरीके की जो हमारे पास स्कैटरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, रैमन स्कैटरिंग कहते हैं। If the incident beam is plane polarized, the plane of polarization may be related by passing through the compound। अच्छा, हमारे पास जब इंसिडेंट लाइट आएगी किसी भी हमारे पास सैंपल पे या हमारे पास मैटर पे जब टकराएगी, तो क्या होता है कि उसके जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो रोटेट हो जाता है। यानी कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है कि लाइट को रोटेट करने की एक एबिलिटी होती है, यानी कि जिसमें लाइट रोटेट होती है, सैंपल की वो एबिलिटी जिसमें वो लाइट को रोटेट वगैरह करते हैं, लाइट की वो एबिलिटी जिसमें सैंपल को रोटेट हो जाता है, तो उसे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। अच्छा, इट इज़ मेड बाय पोलैरीमीटर, और ये पोलैरीमीटर के ज़रिए हम देखते थे। ठीक है, नेक्स्ट एक ओवरऑल डायग्राम के ज़रिए देख लेते हैं कि जो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन है विद मैटर वो किस तरीके से होती है। ये देखिए, सोर्स ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है लाइट का, जिसमें हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट, वेवलेंथ है और इंटेंसिटी है। ये वेवलेंथ और इंटेंसिटी के साथ आया, किसी सैंपल पे टकराएगा। अगर उसकी हमारे पास दूसरा क्या होती है, वेवलेंथ ओरिजिनल वेवलेंथ के इक्वल रहती है, ओरिजिनल वेवलेंथ के इक्वल रहे तो हमारे पास जो स्कैटरिंग होगी वो रिलायंस स्कैटरिंग होगी। अगर ओरिजिनल वेवलेंथ में कम ज़्यादा हो जाए तो रैमन स्कैटरिंग होती है। नेक्स्ट फिर आगे हमारे पास ये आगे चला जाता है तो हमारे पास उसकी अब्जॉर्प्शन हो जाती है, फ्लोरेसेंस। इस तरीके से एक ओवरऑल डायग्राम है। नेक्स्ट इसमें दो चीज़ें हम देखेंगे, एक अब्जॉर्प्शन और दूसरी एमिशन। देखते हैं अब्जॉर्प्शन क्या होती है। द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट बीम गेट्स रिड्यूस्ड और इवन डिसअपेयर व्हेन पास्ड थ्रू द सब्सटेंस। जब हमारे पास कोई भी लाइट की एक बीम वो आती है और मैटर से टकराती है, मैटर से टकराने के बाद या तो उसकी इंटेंसिटी पहले से कम हो जाती है या फिर बिल्कुल वो डिसअपेयर हो जाती है। इस तरीके इसको हम क्या कहते हैं, ये उसकी अब्जॉर्प्शन हुई है। अच्छा, इट अकर्स ओनली व्हेन द रेडिएशन सप्लाइंग द राइट पैकेट ऑफ एनर्जी इम्पीडेंस ऑन मैटर। ये कब होता है, यानी कि जब मैटर के हिसाब से हमारे पास ऊपर से लाइट के फोटॉन आ रहे होते हैं, उनकी एनर्जी मैटर के हिसाब से होती है। अच्छा, दिस फॉर्म बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, इससे हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा बनता है। द अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। अच्छा, अब जो अब्जॉर्प्शन होगी वो हमारे पास जो कंपाउंड होगा उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर के हिसाब से अब्जॉर्प्शन होगी। देखिए, हमारे पास एक सैंपल है, सैंपल में हमारे पास क्या हुआ, पीछे से 3 रेज आ रही हैं, आगे निकल कितनी रही हैं, 2। ये दो निकल रही हैं, इट्स मीन कि एक इसमें क्या हुई है, अब्जॉर्ब हुई है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन कहते हैं। जो हम जैसे लैम्बर्ट बेयर लॉ में भी डिस्कस किया था, तो ये इसमें चीज़ में क्या है कि ये इसमें अब्जॉर्प्शन हुई है। मिशन क्या होगा कि मैटर कैन बी मेड टू एमिट लाइट इफ़ इट इज़ प्रॉपर्ली एक्साइटेड। अगर हमारे पास जो होता है मैटर, वो हमारे पास क्या करता है, लाइट को एमिट करता है अगर वो प्रॉपर्ली तौर पे एक्साइटेड हो, यानी कि मैटर को एक्साइट कर दिया जाए तो वहाँ से क्या होता है, लाइट को एमिट करता है। द रिजल्टिंग रेडिएशन में कंटेन सेवरल डिस्क्रीट एंड रिप्रोड्यूसिबल वेवलेंथ इन अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल रीजन्स। दिस इज पैटर्न ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड कंस्टिट्यूट एमिशन स्पेक्ट्रा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, में क्या होता है एमिशन में, देखिए हमारे पास एक ये ओवरऑल डायग्राम है और इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, जबलोंस्की डायग्राम। इस डायग्राम को, सारी फिगर को हम क्या कहते हैं, जबलोंस्की डायग्राम। इस जबलोंस्की डायग्राम में क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे ये एनर्जी की लाइन है, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट पे हमारे पास कोई ना कोई मैटर पड़ा है, ऊपर से लाइट के एक फोटॉन आएगा, एक वेवलेंथ के साथ आया, वो इससे टकराया। टकराने के बाद ये इसकी एनर्जी हुई इंक्रीज़, एनर्जी इंक्रीज़ होने से ये आगे जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट 1, 2, 3 एंड 4 इस तरीके से एक्साइटेड स्टेट्स हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाके इसकी एनर्जी हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है जैसे, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा हुई है तभी क्या गया एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ पे ये जाएगा तो इसकी यहाँ पे होगी अब्जॉर्प्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर अब्जॉर्प्शन हुई है, अब्जॉर्प्शन होने के बाद जब इसकी एनर्जी होगी यहाँ से कम इस मैटर की, तो वापस कहाँ पे आ जाएगा, फिर ये ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उस तरीके से यहाँ से इसके एनर्जी के वो फोटॉन निकल जाएंगे। ये हुई है हमारे पास एमिशन, ये हमारे पास अब्जॉर्प्शन है और ये उसकी है एमिशन। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा प्रोवाइड द सेम इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी लेवल सेपरेशन इन द मॉलिक्यूल। अच्छा, अब्जॉर्प्शन और एमिशन हमें क्या करते हैं कि एनर्जी लेवल का एक सेपरेशन का जो सेपरेट फर्क है, यानी कि उसमें सेपरेशन है, डिफरेंस है, वो हमें बताते हैं। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। किसी भी मॉलिक्यूल का हमने स्ट्रक्चर वगैरह देखना है, उसको डिटरमाइन करना है, तो एमिशन और हमारे पास जो है अब्जॉर्प्शन, ये हमें उसका सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं।
नेक्स्ट छोटी सी दो चीज़ें उनको देखते हैं। ये हमारे पास फोटोल्यूमिनेसेंस। फोटोल्यूमिनेसेंस क्या है कि जब हमारे पास ग्राउंड स्टेट पे पड़ा मैटर एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और एक्साइटेड स्टेट पे जाके एनर्जी जब उसकी लूज़ होती है वापस फिर आता है ग्राउंड स्टेट में, एमिशन होती है, तो उस दौरान वो एक लाइट शो करता है। इसको हम क्या कहते हैं, फोटोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। एमिशन फॉलोइंग द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स, यानी कि एमिशन हुई है किस तरीके से, ऑब्जॉर्प्शन के बाद। साइड एट एमिशन ऑफ लाइट फॉर्म मैटर आफ्टर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन, यानी कि किस तरीके से हुई है कि एमिशन कैसे हुई है कि पहले मैटर ने लाइट के फोटॉन ऑब्जॉर्व किए हैं, उसके बाद उसकी एमिशन हुई है और उसने लाइट एमिट किया है, उसको हम क्या कह रहे हैं, फोटोल्यूमिनेसेंस। नेक्स्ट है हमारे पास केमिल्यूमिनेसेंस। नाम से ज़ाहिर है कि केमिकल रिएक्शन होगा। अच्छा, जब भी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो लाइट एमिट होती है, जो हमें रोशनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिल्यूमिनेसेंस। एमिशन फॉलोइंग द केमिकल रिएक्शन सच दैट एमिशन ऑफ लाइट एज अ रिज़ल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में लाइट की जो एमिशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, केमिल्यूमिनेसेंस। इसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड लाइट भी कहते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे होती है। इसकी एग्जांपल है लाइट ऑफ फायरफ्लाई, जो हमारे पास जुगनू होता है, जो उसकी रोशनी होती है ना डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होती है, केमिल्यूमिनेसेंस होती है, क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटीन है ल्यूसीफेरन प्रोटीन में ही उसके थ्रू इसमें रिएक्शन होता है जिससे उसकी लाइट एमिट होती है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।